जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, क्या कहते हो उद्धव? ये संदेश श्याम सुंदर ने हमारे लिए भेजा है। सखी संभवतः ये कहीं अन्य स्थान पर जाते जाते इधर व्रज में पथ भूलकर आ गए लगते हैं, अन्यथा यहाँ कौन योगों की बात जानता समझता है भला। इंद्रलेखा जीजी ने कहा, अरे बहन, न हो कि ये पहले बहुत से साधु बाबा जमुना किनारे आकर बसते थे न, उन्हीं के लिए यह संदेश होगा। उद्धव बेचारे बुराए गए, शीघ्रता में संदेश ले दौड़ पड़े। किसको क्या कहना यह न समझ पाए, किंतु अब इस संदेश का क्या होगा बहन? बाबा लोग तो अब टिकते नहीं, आते तो हैं, पर कोई एकाध दिन में ही मथुरा की ओर मुंह उठाए चल पड़ते हैं। ये संदेश किसे जाकर सुनाए उद्धव? चित्रा की बात सुन रमा बोली, संभव हो कि महर्षि सानी लेके आश्रम में इधर कोई योगी आए हो। हमारे श्यामाजू तो सभी विद्याओं में पारंगत हैं। जब उद्धव व्रत जा ही रहे हैं तो उन योगीराज के लिए भी कोई संदेश पठाए दिया। ये प्रिया, इन्हें तनिक महर्षि के आश्रम का पथ दिखा दे, जाकर कह आए। किंतु सखी, हमारे लिए श्याम सुंदर ने जो संदेश पठाया है सो तो सुन लो। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इस दौड़ा दौड़ी में उद्धव साधु बाबा को सुनाया वह हमें सुना गए और हमें सुनाने वाला संदेश उन जटाधारियों को सुनाए। चंद्रा जी की बात सुन सबकी सब हंस पड़ी। उद्धव जू, फिर तो उनकी तो गत बनेगी सो बनेगी, पर जोगी बेचारे मुंह फाड़े तुम्हारे शून्य आकाश को फिर घूरते घूरते कहीं चिमटा उठाए तुम्हें को ध्यान धराने आसन बिट लगवाने में न पिल पड़े। अतः जो संदेश काऊ बाबा जोगी को ऋषि मुनि को दियो होए सो हमें सुनाए दो, और अपनी यह योग गठरी मुठरी उठाए के उनको थमाओ। अरे भाग्यवानों, पहले या कि सुन तो लो, आधे तो पहले से बुराए लगते हैं और तुम सब मिल के यहीं और बुराई दोगे। विशाखा जी की बात सुन सब चुप होकर उद्धव के समीप सिमट आए। सुनने को आतुर होकर सब उनका मुंह निहारने लगे। उद्धव जैसे मानो कुछ समझ न पा रहे हो, कभी इधर उधर और कभी हम लोगों की ओर देखे। क्या बात है उद्धव जू, तुम निशंक वह कि श्याम सुंदर को संदेशों कहो, सकुचाने की कहूँ बात नहीं है। ललिता जू बोली, मैं यह संदेश किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं, तुम इस सब के लिए लाया हूँ। यह समस्त चराचर जगत निराकार चेतन तत्व से व्याप्त हैं, जो दृश्य गति अथवा परिवर्तन और विचित्र दिखाई देता है सो सब सतो रज और तम गुण हैं। मैं इन तीनों गुणों में शोभ के कारण इन्हीं त्रिगुणों से उत्पन्न पंचभूत से प्राणियों की देह उत्पन्न हुई हैं। जीव अपने स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही मेरा तेरा करके सुख दुख अनुभव करता है। कुछ समय मेरुदंड सीधा रखकर आसन लगाकर अभ्यास किया जाए तो मन एकाग्र होने पर हृदय गुहा में स्थित चैतन्य अथवा अपना स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। ज्ञान हो जाने के पश्चात केवल एक निराकार ईश्वर ही तत्व ही बचता है। भिन्नता का अभ्यास समाप्त हो जाता है। ये जो हाथ पैर बोल चाल व्यवहार हमें जान पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं सो मात्र अज्ञान के कारण। इसलिए हे गोपिकाओं, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का आदेश है कि मन को एकाग्र करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और अरे बहनों, ये उद्धव महाराज तो सचमुच ही बुराए गए हैं। यह अपने श्याम सुंदर को का कहे हैं, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र बाबा रे बाबा। कहूँ तो ऐसी सुको रुको और कठोर संदेश भला श्याम सुंदर को हो सके हैं भला? यह परब्रह्म श्री कृष्ण निश्चय ही कोई और हैं। उद्धव जू, हम तुम्हारे हाथ जोड़ पाँव पड़े, हमारी परीक्षा मत लो, हमारा धैर्य मत फरको। हम दुखियारीन पे दया करके काना जू को प्राण संजीवन संदेश सुनाए के हम पर कृपा करो। वही तो है ब्रज देवियों, कब से तुम्हें सुना रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मानव जन्म की चरम सफलता है, पर तुम सब सुनना ही नहीं चाहती। मेरी बात
समझ ही नहीं पा रही हैं। मुझे यही संदेश उपदेश लेकर श्री कृष्ण ने तुम्हारे समीप समझाने को भेजा है, जिससे तुम्हारा मोह दूर हो जाए और शांति पाओ। उद्धव की बात सुनकर लगा जैसे चारों दिशाएं सूनी हो गई। हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी के मुख से कोई बात न निकली। जिस संदेश के सुनने के लिए हमारे प्राण कानों में आ बसे थे, वह जैसे खेलते कूदते शस्कों के झुंड को किसी के देवाग्नि को झोंक दिया। क्या कहें किसे कहें श्याम सुंदर को, उद्धव को। सब पाहन की मूर्ति से निष्प्राण चित्तलेखी सी हो रही। थोड़े समय पश्चात चंद्रावली जीजी का स्वर सुनाई दिया। हाँ, भली करी श्याम जू, तुमने निको संदेश पटायो मरे को मारने को। कहाँ पाप और कहाँ पुण्य, किंतु उद्धव तुम्हारे बोरेपन में हूँ कछु कसर नहीं, जो ऐसे संदेश सुनाए बे को एक सांस इधर दोहरे आए सो तो भले आए भैया, हमारे प्रिया के संदेश वाहक हो। संदेशो भले हमारे काम को होए न होए, उनके सका हो, उनसे मिलके आ रहे हो। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये तुम्हारा, ये उनका सा वर्ण, ये सब देखकर हमें सुख मिलता है। तुम हमारे सम्मान्य हो। कुछ दिन या गंवार गांव में हम गरीब गुजरियों के पहुनाई का अवसर प्रदान करो। हम गंवार योग्य साधन कहाँ जाने। इस योग की गठरी को कसकर पुनी बांध ले हो। कहीं अन्यत्र कोई ग्राहक मिले तो खोलकर दिखाइयो, आभार मानेगा, कछु मोल मिलेगो। ये ब्रज को तो यहाँ की काने कोडी की कीमत कहूँ नहीं धरेगो। जीजी इला बोली, इनसे एक बात तो पूछो कि इनको निराकार कौशोक हुए हैं, सो कहाँ परे, कहाँ खाए, कैसे विहरे, कहाँ वह हूँ हमारे श्याम सुंदर तो मनमोहक हैं, कहाँ बाकी बानी हूँ वैसी मीठी हैं, कहाँ वने हुई इनकी विपत्ति सो बचाए बे को कछु भागम भाग करी। बिना हाथ पाँव आँख नाक के कैसो दिखते हो गयो। जापे ये इतना रिझे पड़े कि और कुछ सूझे ने। अरे देवियों, सब करने को उन्हें हाथ पैर रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, वो निराकार रूप में ही परम समर्थ हैं। उद्धव ने पुनः एक बार समझाने का प्रयत्न किया। सुनो सखियों, ये कैसी बात है भला, तुमने कभी सुनी? अरे हम क्या तुम्हारी भांति विक्षिप्त थी कि निराकार पर मोहित होती? वह भुवन मोहन मुख, उसकी माधुरी ने हमारी मति गति हर ली। उद्धव, तुम न जाने किस सड़े भूसे निराकार को देख आए हो कि प्रशंसा में जीभ ही नहीं थकती। एक बार देखा होता तुमने हमारे वर्ज वल्लभ को सुनी होती, एक बार उस बांसुरी की वह त्रिभुवन मोहिनी तान देखी होती तुमने। वो छटा जो हमारे लिए उन्होंने 7 दिन तक गिरिराज को उठाए खड़े रहे। क्या क्या कहें, सवेरे शाम हो गयो दोहना। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।